योर कैमरास। चलिए भाई स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इन गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। यहाँ पे गिवन है कि पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस विद डायगोनल्स। डायगोनल्स की आपको लेंथ गिवन है। पी आर इज इक्वल टू 16 एंड क्यू एस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल्स की हमको लेंथ गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर एस। और गिवन हमें सिर्फ ये है कि पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस एंड लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर इज 16 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ डायगोनल क्यू एस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पी क्यू आर एस। अब अगर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी याद है, जैसे रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल लाइक स्क्वायर एंड डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। उसको देखे मैं यहाँ पे यूज करूँ। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ओपी इज इक्वल टू ओआर। म्यूट कर लीजिए। ओके, ओपी इज इक्वल टू ओआर। यही मीनिंग है ना कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ओपी इज इक्वल टू ओआर होगा। सिमिलरली ओएस इज इक्वल टू ओक्यू। अब देखिए हमें डायगोनल्स की लेंथ गिवन है। पी आर हमारा कितना दिया हुआ है? पी आर 16। तो इसका हाफ क्या हो गया? मीन्स ये जो डिस्टेंस है ओपी ये भी 8 सेंटीमीटर है और ओ आर भी 8 सेंटीमीटर। ऐसे हमको जो क्यूएस डायगोनल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों 4 की होगी। ओएस एंड ओ क्यू आर 4 सेंटीमीटर ईच। तो ये मीनिंग होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और साइड्स भी सब इक्वल होती है रोम्बस की। तो ये सब प्रॉपर्टीज हमको यूज करनी है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर एस। अब आप बता सकते हैं, देखिए पी एंड आर, पी एंड आर दोनों किस पे लाई कर रहे हैं? एक्स एक्सिस। पी एंड आर बोथ लाइज ऑन एक्स एक्सिस। और जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनका हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। लीजिए वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और ये कितना आएगा बता सकते हैं आप? ओपी कितना है? 4 यूनिट्स है। ये जो डिस्टेंस है कितना था? 8 है, सॉरी, क्योंकि ये टोटल हमें डिस्टेंस दिया हुआ था 16। तो ओपी इज 8, क्यू आर इज 8। तो पी के कोऑर्डिनेट होंगे 8,0, सॉरी -8, -8,0। ओके, अब आर के कोऑर्डिनेट बताइए। आर भी किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे। अब एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, ये भी कितने यूनिट है? ओ आर 8 और ये पॉजिटिव। ओके, अब देखिए हमारे क्यू पॉइंट को। क्यू एंड एस ये दोनों लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस पे। तो जो पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लाई करते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0, उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 0 हो गया, देखिए, क्योंकि क्यू लाइज ऑन वाई एक्सिस। और अब देखिए हमारा टोटल क्यू एस डायगोनल गिवन था 8। तो ये ओ एस और ओ क्यू 8 हो गए, सॉरी 4। तो क्यू कितना होगा? -4, बिकॉज क्यू लाइज ऑन वाई एक्सिस बिलो द एक्स एक्सिस, इसलिए नेगेटिव होगा। अब देखिए
एस, एस आल्सो लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज +4 because it is lie on x axis, y axis above the x axis। तो देखिए हमारे ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अगर हमको प्रॉपर्टीज याद है जो आपने क्लास 8 में पढ़ी होंगी सब, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। जो लेट आ रहे हैं मैं दोबारा से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कह रहा है कि जो पी क्यू आर एस है इट इज ए रोम्बस, और इसके दोनों डायगोनल्स पी आर इज 16 सेंटीमीटर गिवन है एंड जो सेकंड डायगोनल है क्यू एस वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे रोम्बस की? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मेरा पी आर 16 है तो ओपी भी 8 सेंटीमीटर होगा, ओ आर भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये बाइसेक्ट का मीन होता है। ऐसे ही क्यू एस मेरा दिया हुआ था कितना, 8 सेंटीमीटर। ओ क्यू एंड ओ एस ये दोनों 4 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि पी एंड आर ये दोनों एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट 0। अब इनके एक्स पे आइए। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव साइड है तो -a एंड आर इज ऑन पॉजिटिव साइड तो +8 0। अब ऐसे ही सिमिलरली क्यू एंड एस लाइज ऑन वाई एक्सिस, और जो पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लाई करते हैं उनका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो सबसे पहले देखिए क्यू, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4 होगा, क्योंकि क्यू लाइज ऑन वाई एक्सिस बिलो द एक्स एक्सिस तो नेगेटिव, एंड एस लाइज ऑन वाई एक्सिस अबव द एक्स एक्सिस तो ये पॉजिटिव 4 होगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, एक पे जो ट्रायंगल ए ओ बी देख रहे हैं ना, ए ओ बी इज ए ट्रायंगल, और हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तीनों पॉइंट्स के, ओ ए एंड बी। एंड सेकंड, इस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया निकालना है। तो दो चीजें हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखिए एक्स एक्सिस पे मार्किंग यहाँ पे की हुई है 0 1 2 3 4, मतलब ए कहां पर आ रहा है 4 पर, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 बी कहां पे आ रहा है 3 पे। तो इनके कोऑर्डिनेट्स तो बहुत इजी है। देखिए ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओ इज द ओरिजिन, ओ इज द ओरिजिन। ओ के आप जानते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 0 0। ए कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। देखिए अब ए के कोऑर्डिनेट देखिए क्या होगा, 4। ए लाइज, बेटा प्लीज म्यूट कर लीजिए, बोले नहीं है। ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सर वीडियो इज ब्लर। अगेन जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कर दीजिए। अब ए कहां पर है 4, तो 4, सिमिलरली बी, अब बी लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट +3, बिकॉज बी लाइज ऑन वाई एक्सिस अबव द एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव होगा। तो देखिए एक चीज तो हमारी आ गई, हमने तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले। सेकंड चीज हमको क्या निकालना था यहाँ पे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए ओ। सर वीडियो इज ब्लर। मैंने मना किया है ना बोलने के लिए। अब इस ट्रायंगल का एरिया देखिए, ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है, क्यों है राइट ट्रायंगल, क्योंकि दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर।
तो ट्रायंगल एओ भी मेरा राइट ट्रायंगल हो गया, और राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट ट्रायंगल का एरिया का क्या फार्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ पे देखिए क्या है फिगर में, बेस इज ओ ए एंड हाइट इज ओ बी। जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हाइट बोलते हैं। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, हाफ ओ ए इज 4 एंड ओ बी इज 3, मीन्स 6 यूनिट स्क्वायर। ये इसका आंसर। ओके, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल था इसलिए राइट ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का बेस होगा ओ ए और हाइट क्या होगी ओ बी। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन गिवन फिगर एल एम इज ए लाइन, देखिए ये लाइन है वो एल एम, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये गिवन है आपको। इन गिवन फिगर एल एम इज ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। मीन्स ये जो लाइन है एल एम ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, और इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट। देखिए यहाँ शो भी हो रहा है 1 2 एंड। अब यहाँ पे भी देखिए आपको दिए हुए हैं 1 2 3, यहाँ पे बिलो है तो माइनस नेगेटिव हो गए। ठीक, अब आपको यहाँ पे इन सब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने, एल पी आर क्यू एंड एम। ये आर आपका यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं पी के आपसे पूछता हूं, पी के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या हो। ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो क्या पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 2। देखिए पी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस से पी का डिस्टेंस कितना है 3, 1 2 3 यूनिट गिवन है आपको, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 2। तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 2। सिमिलरली एल के बताइए क्या होंगे, ये एल है देखिए 3 के सामने है, 3,3। अब देखिए एल कितना है 3 3, तो एल के होंगे 3, 3। नाउ कम्स टू आर, आर देखिए अगेन लाई ऑन एक्स एक्सिस, आर इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा एंड एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, तो 3, 0। नाउ कम्स टू क्यू। अब देखिए क्यू जो है -1 के सामने ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब ये बिलो एक्स एक्सिस है ऑन वाई एक्सिस, सॉरी एल एम बिलो एक्स एक्सिस, यहाँ पे साइन भी लगा हुआ है -1। अब -1 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है या वाई कोऑर्डिनेट है, श्रेया जैन? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट मीन्स क्यू के जो होंगे वो होंगे 3, -1। इट इज राइट। कीर्तिका, इज इट राइट? यस सर। ओके, अच्छा अब एम के और बता दीजिए। देखिए एम यहाँ पे लाई कर रहा है -3 के सामने, एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये यहाँ पे -3 के सामने है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3, -3? इज इट राइट? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ सपोज करो यहाँ से रिलेटेड, चलिए मैं बाद में बताऊंगा जब इक्वेशन बताऊंगा आपको, अभी कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अब इसकी फिगर नहीं गिवन है, और फिगर गिवन नहीं है तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको खुद बनाना है तो मुश्किल पड़ता है।
इजी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल प्लेस्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब जो रेक्टेंगल लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो यहाँ पे वो लाई कर रहा है विद लेंथ p यूनिट्स ऑन x एक्सिस एंड विड्थ q यूनिट्स ऑन y एक्सिस। अभी देखिए मैं फिगर बना रहा हूं। p यूनिट्स, तो p तो ये हो गया लेंथ, ये विड्थ हो गई q। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। मैं अगेन क्वेश्चन पढ़ देता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल प्लेस्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है विद लेंथ p यूनिट्स ऑन x एक्सिस। ये लेंथ है x एक्सिस पे, ये विड्थ है q ऑन y एक्सिस। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सपोज मैं इसके नाम रख लेता हूं O A B C। अब O की तो बहुत इजी है, देखिए O मीन्स ओरिजिन, मीन्स 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। अब चलिए A, अब A लाई कर रहा है x एक्सिस, तो इसके y कोऑर्डिनेट तो 0 होंगे और प्लस p और माइनस p, सुभान प्लस p और माइनस p, माइनस आएगा। ये माइनस क्यों है बताइए? Sir, because it's Sir, on the because y-axis, नेगेटिव साइड ऑफ negative side of the third quadrant. y एक्सिस। चलिए अब देखिए C पॉइंट, C लाइज ऑन y एक्सिस। तो जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करते हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0। तो x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। अब y कोऑर्डिनेट C का क्या होगा? माइनस q और प्लस q। minus Minus Q. माइनस q। इज इट राइट? यस सर। इतना इजी चैप्टर है, इसमें भी आप यस या नो कीजिए। इज इट राइट जो मैंने कोऑर्डिनेट लिखे हैं कि सी के जो कोऑर्डिनेट, देखिए समझ लीजिए मैंने Yes, एक्स sir. कोऑर्डिनेट 0 इसलिए किया है क्योंकि सी लाइज ऑन वाई एक्सिस, पहली बात। अब वाई कोऑर्डिनेट सी के हम कैसे देखते हैं? सी के वाई कोऑर्डिनेट हम कैसे देखते हैं? सी का डिस्टेंस किससे देखते हैं? एक्स एक्सिस से। और कितना डिस्टेंस है? क्यू। लेकिन ये बिलो एक्स एक्सिस है इसलिए माइनस हो। अब आ जाइए बी पर। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए बी लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, सर माइनस पी माइनस क्यू। तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस पी माइनस, या माइनस क्यू माइनस पी आएंगे? नो सर। नो सर। चलिए अब मैं आपको एक और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देखिए इस तरह के हम अब बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं।
यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं लिख देता हूँ, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये गिवन है आप। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA और AC। तो फर्स्ट चीज है, हमें इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की वन साइड निकालनी है। जो एक साइड अगर हमको पता चल गई वही तीनों होगी। क्या निकाल सकते हैं, कौन सी साइड निकाल सकते हैं यहाँ पे हम? BC। BC कितने हैं देखिए, आप ये माइनस ऐसा मत कर दीजिएगा -4 + 4 0 हो गया, ठीक है। हम सिर्फ डिस्टेंस देख रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता है। तो 4 + 4 मीन्स 8 यूनिट्स। और अगर BC 8 है तो सब साइड्स 8 यूनिट्स, AB 8 AB 8, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब हमें ABC के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बहुत इजी है। देखिए B के कोऑर्डिनेट, B किस पे लाई कर रहा है? -4 एक्स एक्सिस पे। तो जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं y कोऑर्डिनेट 0। 0 अब B देखिए -4 कोमा, अब C भी देखिए किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट क्या होगा? +4। 4 +4। +4 ठीक है। अब आइए A। अब A के हम कैसे निकालेंगे? A निकालने के लिए मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए? अक्षत बस बताइए आप। अक्षत बाय बस पाइथागोरस। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए? जयंत आप बताइए बेटा। सर AO। वेरी गुड। कौन सा डिस्टेंस चाहिए? O। तो क्या लगाना पड़ेगा यहाँ? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि देखिए दोनों एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमारा एक ट्रायंगल ले लीजिए, AOB ले लीजिए, AOC ले लीजिए। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं AOC, और ये राइट ट्रायंगल है। तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो मीन्स AC² हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे चाहिए OA। तो यहाँ से OA² क्या हो गया? AC² माइनस, ये इधर आके माइनस हो गया। अब AC मीन्स 8 माइनस OC² 4²। What we get? 64 minus 60 again 48। अब 48 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसके दो ऐसे फैक्टर कर लीजिए, उसमें से एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कल भी किया था हमने 16 × 3। यहाँ पे देखिए 16 परफेक्ट स्क्वायर कितना आ गया? 4। तो ये जो डिस्टेंस है मेरा 4√3 आ गया। OA। नाउ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। अब A किस पे लाई कर रहा है? Y X एक्सिस। axis, Y axis. तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, बिकॉज A लाइज ऑन Y एक्सिस, और Y कोऑर्डिनेट 4√3। ये आंसर। आपकी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। No, sir.
No, sir. नो प्रॉब्लम। चलिए मैं No, एक फिगर sir. बनाऊंगा। 1 मिनट 1 मिनट। सर 1 मिनट।